नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो दिन है वो है 5 जून का। क्या है आज? 5 जून। ठीक है, 5 जून। सबसे पहले तो क्या है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, ये पूछता ही है पेपर में। पेपर में पूछता है वो तो अलग बात है। आप इस वसुंधरा पर, आज आप इस पृथ्वी पर रहते हो, तो आपका भी एक नैतिक दायित्व है कि अपने पर्यावरण के लिए कुछ करिए, क्योंकि यही पर्यावरण आपको खाद्य श्रृंखला, हवा, पानी सब प्रोवाइड कराती है। तो आपको इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। ठीक है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं यही बोलूंगा, अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने पर्यावरण के लिए तो जरूर करिए। पानी की बर्बादी रोकिए, पेड़ लगाने का मौका मिलता है पेड़ लगाइए, जीव जंतुओं को बचाने का मौका है जीव जंतुओं को बचाइए, बिजली की बचत कीजिए, जो भी प्राकृतिक संसाधन आपको मिलते हैं उनकी बचत करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही प्राकृतिक संसाधन ही आपके पर्यावरण है और धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए हम मनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, दूसरा, आज क्या है? आज है छत्तीसगढ़ वालों के लिए, जो छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है, आज है गंगा दशहरा। क्या? गंगा दशहरा। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये जेठ माह के शुक्ल पक्ष के दसवीं को, जेठ माह के शुक्ल पक्ष के दसवीं को। आज के दिन क्या हुआ था? ऐसा माना जाता है आज के दिन गंगा मैया धरती पर क्या हुई थी? अवतरित हुई थी, धरती पर आई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीएससी में और सीजी व्यापम में पूछा जाता है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? गंगा दशहरा मनाया जाता है जेठ माह के शुक्ल पक्ष के दसवीं को। कल 11वीं है, कल एकादशी है, कल भीमसनी एकादशी है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। ये दो चीजें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं छत्तीसगढ़ वालों के जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, और एक अच्छी खबर है कि भैया व्यापम में आबकारी आरक्षक का फॉर्म भराना चालू हो गया है। ठीक है, आबकारी आरक्षक के समय संबंध में 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसी भर्ती है जिसमें फिजिकल नहीं होगा, केवल बॉडी का मेजरमेंट होगा। हाइट नापेंगे, फ्लैट फुट, है ना, नॉक नहीं देखा जाएगा, उसके अलावा कोई दौड़ भाग इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिकल है करके सोच के मत डरिए, इसमें फिजिकल नहीं होता। आबकारी आरक्षक मतलब आबकारी जैसे मादक द्रव्य है और भी जो चीजें हैं उनके संबंध में आपको काम करना है। बहुत अच्छा जॉब होता है ना, ये भी बहुत बढ़िया जॉब है, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। ठीक, इसका जो सिलेबस है काफी यूनिक और काफी सरल है, काफी यूनिक, काफी सरल है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं से भी इसकी तैयारी करो, पर जरूर करो अगर आप इलिजिबल हो, अगर आपकी हाइट है तो, जितना हाइट मांगता है उतना है तो। ठीक है, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के भी क्लास चलाए जा रहे हैं। अगर आप इनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब में तो अपन धूम मचाएंगे ही, साथ मिलकर बहुत तगड़ी तैयारी करेंगे ही। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए, है ना, गंगा मैया का नाम ले लेते हैं। ठीक है, गंगा मैया का नाम लेके आज बढ़ते हैं आगे। आज गंगा दशहरा का पावन अवसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, टॉपिक क्या है? सम्मेलन और महोत्सव। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो पेटेंट क्वेश्चन है, पूछे ही जाएंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, पूरे विश्व की सरकारों का, जहां भी जिस टाइप की भी सरकार बनती है उनका विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? यह हुआ 11 से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ। क्या? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, सभी सरकारों का शिखर सम्मेलन, है ना। कौन सा संस्करण था ये संस्करण था 12वां। कौन सा संस्करण था? 12वां। और इसका थीम क्या था? भविष्य की सरकारों का निर्माण, मतलब भविष्य में सरकार और कैसे अच्छे से चले और क्या अच्छा हम सरकार निर्माण करने के लिए भविष्य में कर सकते हैं, उस विषय पर ये एक सम्मेलन था। ठीक है, भारत से जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट,
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ, ये पूछेगा। कहां आयोजित हुआ जी? ये हुआ दुबई में। दुबई में कहां? संयुक्त अरब अमीरात, है ना, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूएई, है ना, यूएई में हुआ। ठीक है, चलिए, इसकी अध्यक्षता कौन किए? आपके WGS, है ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या है ये सम्मेलन जो है, जो भी, है ना, WGS के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या गरगावी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गरगावी। ठीक है, यही इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी किए हैं और WGS के अध्यक्ष भी है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गरगावी। कहां हुआ है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। भविष्य में सरकारों को और कैसी अच्छी बनाया जाए, उस पर विचार गोष्ठी का आयोजन। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ? COP29 का आयोजन कब से कब तक हुआ? COP29 का आयोजन 11 से 22 नवंबर। कब? 11 से 22 नवंबर को हुआ है। कहां हुआ है? स्थान हमेशा पूछता है, इसका स्थान ही पूछेगा। कहां पूछेगा? अजरबैजान, बाकू में, है ना, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, बाकू अजरबैजान में हुआ है। COP29 2024 में जो हुआ है वो COP29 है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से बहुत गर्म होती जा रही है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने के कारण हमारी जो वातावरण है वो शुष्क होता जा रहा है। ठीक है, और प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और ये किस लिए हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण। और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में सबसे ज्यादा किसका हाथ है? कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है। तो उसी से निपटने के लिए, है ना, ग्रीन हाउस गैसों को, या ये COP23 का मेन उद्देश्य यही है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे निपटने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, उसके संबंध में क्या करते हैं हम लोग? सम्मेलन करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम पृथ्वी को, जलवायु को प्रदूषित करे। अब देखिए, जलवायु ऐसा परिवर्तन हो रहा है, नौतप्पा में पानी गिर जा रहा है, ठीक है, दिवाली में पानी गिर जा रहा है। आजकल तीनों मौसम एक ही दिन में दिख जाते हैं, सुबह ठंड, शाम को गर्मी, रात को बारिश, है ना। ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है ना। जो हम लोग अत्यधिक दोहन कर रहे हैं अपने संसाधनों का, उसी का परिणाम है। तो उससे निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां? स्थान बाकू अजरबैजान में 2024 में। कब? 11 से 22 नवंबर 2024 को हुआ है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें 200 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 200 देश शामिल हुए हैं इस सम्मेलन में, मतलब 200 देश के प्रतिनिधि। ठीक, अगला छठवां बिम्स्टेक, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ है? बताइए, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है आपका 4 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, है ना, ये कौन से? ये आपके बंगाल की खाड़ी के जो देश है, मोस्टली बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए देश है, उनका एक संगठन है। क्या? बिम्स्टेक। कुल कितने देश है बिम्स्टेक में? कितने देश हैं बिम्स्टेक में? 7 देश हैं। ठीक है, भारत से चालू कर लो, भारत, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार, है ना, म्यांमार, है ना, म्यांमार। ठीक है, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक, 1 2 3 4 5, और 2 कौन से हैं? ठीक है, बांग्लादेश और आपका थाईलैंड।
ये किसमें है? बिम्स्टेक समूह में है। इन लोग जो बंगाल की खाड़ी में आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ियों के देश का है। हालांकि नेपाल भूटान भारत के ऊपर है, बाकी पूरे देश कहां है? बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? कब आयोजित हुआ? 4 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ, ठीक है। अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता की है थाईलैंड ने। कौन से देश में हुआ है? थाईलैंड में। यह पूछा जाएगा, कौन सा देश? थाईलैंड, है ना। इसके बाद कहां होगा? इसके बाद होगा बांग्लादेश में। अगला कहां होगा? बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को। बिम्स्टेक में कितने देश है? 7 देश हैं। कौन से? पूरे भारत, आपके बंगाल की खाड़ी वाले और भारत से संबंधित देश, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड। अध्यक्षता कौन किया? थाईलैंड। अब कौन करेगा? बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध भी हो, लचीला भी और खुला बिम्स्टेक हो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही, है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, 7वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब से कब तक आयोजित हुआ? ये थी 3 से 6 नवंबर तक आयोजित हुआ। डेट भले उतनी मायने ना हो, इसके बाद के डिस्कशन पूरे मायने रखते हैं, ठीक है। कब कब आयोजित हुआ है ये? 3 से 6 नवंबर 2024 तक, है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हमेशा पूछता है, मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम, गुरुग्राम में, ठीक है। मुख्यालय है गुरुग्राम में, है ना। आयोजन कहां हुआ? आयोजन हुआ भारत में। यह आयोजन कहां हुआ? भारत। भारत में भी कहां? नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली। नई दिल्ली में भी कहां? भारत मंडपम में। कहां? भारत मंडपम, नई दिल्ली में बना है ना। हाँ, मंडपम, जहां पे बहु सम्मेलन के लिए बना था, भारत मंडपम, वही हुआ है। 7वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए 2024 कब? 3 से 6 नवंबर 2024। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आयोजन भारत में, नई दिल्ली, भारत मंडपम में, ठीक है। अब ये क्या है, इसका काम बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमने अन्य राज्यों के साथ एक गठबंधन किया है और कोशिश कर रहे हैं कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश बिजली किससे बनती है? पावर प्लांट से। और पावर प्लांट कौन से? हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट ज्यादा है, जिसमें कोयला जला के पानी को गर्म करके भाप बना के बिजली बनाया जाता है। तो इससे बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है, जो क्या करता है? जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को गर्म कर रहा है। तो वो सब चीजों से निपटने के लिए बनाया गया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। कब बना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपकी हुई है 30 नवंबर 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई है। कौन किए थे? भारत और फ्रांस मिलकर। कौन? भारत प्लस फ्रांस के राष्ट्रपति मिलकर इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए, यह समझ में आ गया। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, 7वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में हुआ है, दिल्ली मंडपम में, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अध्यक्षता कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अध्यक्षता, है ना, 25-26 में 25-26 में कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा भारत, ठीक है। और उपाध्यक्ष रहेगा कौन? फ्रांस। ये उपाध्यक्ष रहेगा, भारत क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा। अभी भी अध्यक्षता भारत ही किया है, ठीक है। नवीनतम शामिल देश कुल कितने देश हैं? आईएसए में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुल कितने देश हैं? 123 देश हैं। और नवीनतम देश 123वें नंबर का, एक तो 123वां देश कौन बना है? अंगोला बना है। 123वां देश कौन बना है? अंगोला बना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपके
भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर नीचे के दो देश जहां पे ज्यादा सूर्य का प्रकाश चमकता है, उन्होंने मिलकर बनाया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? ये हुआ 16 से 17 फरवरी 2025 तक। ठीक है ना? आयोजन इसका कहां हुआ? आयोजन हुआ मस्कट, मस्कट ओमान में। ठीक है, आठवां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित हुआ है 16 से 17 फरवरी 2025 तक। ठीक है, प्रथम हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? प्रथम हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? सिंगापुर में। पहला हिंद महासागर सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था। कब? 2016 में। और अभी वर्तमान में कहां आयोजित किया गया? आठवां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ? यह हुआ 2022 से 22 से 24 अक्टूबर 2024। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ? 22 से 24 अक्टूबर 2024। ठीक है, ब्रिक्स है ना? ब्रिक्स में कितने देश हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में टोटल अब 10 देश हो गए हैं, पहले 5 थे, अब ब्रिक्स में टोटल 10 देश हो गए हैं। इसमें ब्रिक्स के 5 देश, ठीक है, उसके बाद 4 देश और कौन शामिल हुए हैं? 4 देश शामिल हुए हैं। इथोपिया, ठीक, उसके बाद ईरान, ठीक, उसके बाद यूएई, ठीक, और मिस्र। ये 4 देश कब शामिल हुए हैं? 2024 में। ठीक है, तो 5 4 9 हो गए। 10वां देश 2025 में कौन शामिल हुआ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ब्रिक्स, ब्रिक्स पहले 5 देशों का समूह था, है ना? कौन कौन सा? ब्राजील, रूस, ठीक है, बता रहा हूं, रुको 2 मिनट। ब्रिक्स देश, ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना पहले था। 5वां कौन आया? साउथ अफ्रीका आया। ठीक है, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 2024 में कौन आया? इथोपिया, ईरान, यूएई, मिस्र। 25 में कौन आएगा? इंडोनेशिया। टोटल देश कितने हो गए? 10 देश हो गए। टोटल देश कितने हो गए? 10 देश हो गए। ठीक है, ठीक, यहां तक हो गया। इसमें और क्या है देख लेते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रिक्स देशों का उद्देश्य क्या है जी? ब्रिक्स देशों का उद्देश्य है आपसी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना। आपसी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना। कुल देश हो गए हैं 10। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ? इसका आयोजन हुआ रूस के कजान शहर में। आयोजन कहां हुआ है? रूस के कजान शहर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है रूस, रूस के कजान शहर। ठीक है, टोटल 10 देश हो गए हैं इसमें अब। ठीक है, 16वां ब्रिक्स हो गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? बताइए, ये पूछा जा सकता है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ब्राजील के रियो डी जिनेरो में। कहां? रियो डी जिनेरो, रियो डी जिनेरियो में। ठीक है, अभी कहां हुआ है? रूस में।
है ना। ब्रिक्स देश में पहले 5 थे, अभी 10 हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन, 13वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? देखिए, हम लोग कौन से दिन प्रवासी दिवस मनाते हैं जी? 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस मतलब, प्रवासी मतलब वो आदमी जो हमारे देश का तो नागरिक है लेकिन कोई काम से वो बाहर रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका 1893 में कौन, अपने महात्मा गांधी जी कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां रहे, तो वो 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, तो उसी की याद में, है ना, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो भारत के भी जितने प्रवासी लोग हैं उनका भारत में जो योगदान है उनके लिए ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन आयोजित हुआ आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहां? भुवनेश्वर उड़ीसा में। आयोजन कब से कब तक था? 8 से 10 जनवरी। 8 से 10 जनवरी। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, ये प्रवासी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए? नरेंद्र मोदी जी किए। और समापन कौन की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। ठीक है, इसमें विशेष अतिथि कौन थे? किसी दूसरे देश के आदमी को बुलाते हैं। विशेष अतिथि थे, है ना, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। कौन? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये कौन है ना, टोबैको और त्रिनिदाद की राष्ट्रपति है ना। टोबैको और त्रिनिदाद, त्रिनिदाद की राष्ट्रपति ये मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। 8 से 10 जनवरी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थी? टोबैको ट्रिनिदाद की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। उद्घाटन कौन किए? नरेंद्र मोदी। समापन कौन की? राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। 17वां प्रवासी दिवस समारोह कहां मनाया गया था? 17वां पिछला मनाया गया था इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? G20 शिखर सम्मेलन कब से कब? 18 से 19 नवंबर 2024 तक। आयोजन कहां हुआ था? ब्राजील में। G20 शिखर सम्मेलन कहां? ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जनेरो में, है ना, ब्राजील के रियो डी जनेरो में। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जनेरो में आयोजित हुआ। ठीक, उसके बाद सदस्य कितने हैं G20 में? सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश है 19। 20वां क्या है? यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ। अभी इसमें नया कौन जुड़ा है? इसमें नया जुड़ा है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ भी इसमें आप शामिल हो गया है 2023 के अनुसार, है ना। तो G20 इसीलिए बोलते थे, 19 देश थे और एक यूरोपीय संघ था। अब इसमें अफ्रीकी संघ भी जुड़ गया है ना। ये कौन से देश है? 20 उन देशों का समूह जो विकसित और विकासशील है। ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को व्यापार में, राजनीति में, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। इनका ये संगठन है G20। ऐसी है G8। G8 जो है वो हो गया G7, है ना। तो G जो 7 है या G8 है वो विकसित देशों का समूह है। उसमें भारत हिस्सेदार नहीं है, उसमें भारत सदस्य नहीं है। भारत G20 का सदस्य है, G7 G8 का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन आपका विकसित और विकासशील देशों का समूह है जो एक दूसरे के सहयोग करते हैं। इसका सम्मेलन कहां हुआ? ब्राजील के रियो डी जनेरो में। 19वें नंबर का। सदस्य कितने हैं? इसमें 19 देश हैं। 20वां यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ भी अब शामिल हो गया है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं।
G20 शिखर सम्मेलन 2024 का थीम क्या है? G20 शिखर सम्मेलन 2024 का थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, ठीक है। सबके साथ न्याय होना चाहिए और एक अच्छे ग्रह का निर्माण करना है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? 20वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? बताइए। 20वें नंबर का कहां? दक्षिण अफ्रीका में। अभी कहां हुआ है? ब्राजील में। ये पूछेगा। 19वां हुआ है ब्राजील में, 19वां ब्राजील में। 20वां कहां होगा? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का समूह, ठीक। क्या होगा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, सब देशों का समूह है ये भी, कब? 10 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ। स्थान कहां? लाओस में। कहां? लाओस। आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? लाओस में, ठीक है। आसियान के 10 सदस्य देश हैं। सदस्य कितने हैं? 10, ठीक है। लाओस में इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024। स्थान लाओस, वियंतियाने लाओस में, ठीक। 10 सदस्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 22वां दिव्य कला मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? 22वां दिव्य कला मेला, ठीक है। दिव्य कला मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया? 12 से 22 दिसंबर 2024। 22वां दिव्य कला मेले का आयोजन 12 से 22 दिसंबर 2024। ये किसके लिए है? ये है दिव्यांगजनों के लिए। किसके? दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के लिए है ये मेला। कहां? इंडिया गेट, नई दिल्ली। स्थान कहां? स्थान इंडिया गेट, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। दिव्य मतलब दिव्यांगजन बोल रहा है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। 22वां दिव्य कला मेला 2024 का थीम क्या था? तो दिव्यांगजन लोगों के लिए है। तो दिव्यांगजन लोगों के लिए थीम क्या था? विकलांगता में क्षमता। मतलब जो आदमी दिव्यांगजन है उसमें भी कुछ ना कुछ क्षमताएं होती है, ठीक है। चलिए भैया 22वां दिव्य कला मेला कहां आपका? दिल्ली में, विकलांगता में क्षमता। 23वां संघाई सहयोग संगठन शासन अध्यक्षों का सम्मेलन कहां हुआ? संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों का, प्रमुखों का शासन अध्यक्षों का सम्मेलन कहां हुआ है? यह सम्मेलन हुआ है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों का सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 27वां राष्ट्रमंडल राष्ट्र प्रमुख सम्मेलन, राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों का चल सम्मेलन चोगम को पूछता है। 27वां राष्ट्रमंडल राष्ट्र प्रमुख सम्मेलन कहां आयोजित, कब से कब तक आयोजित हुआ? ये कब से कब तक आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है आपका 21 से 26 अक्टूबर 2024 तक। इसकी बातें सुन लो, ठीक है। राष्ट्रमंडल में वर्तमान में कितने देश हैं? राष्ट्रमंडल में वर्तमान में 56 देश हैं। कितने? 56 देश। और ये राष्ट्रमंडल क्या है? वो दो देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे या ब्रिटेन के हिस्सा हुआ करते थे, उन देशों का समूह है जो आज स्वतंत्र है। ये आपसी सहयोग के लिए एक समूह बना के रखे हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल भी होता है, ठीक। तो राष्ट्रमंडल का जो राष्ट्र अध्यक्ष का प्रमुखों का सम्मेलन कब से? 21 से 26 अक्टूबर तक हुआ है। कुल कितने देश है? 56 देश हैं, ठीक है। स्थान समोआ, स्थान कहां है? समोआ, समोआ नामक स्थान पर हुआ है। एपिया समोआ,
ठीक है, एपिया समोआ में हुआ है। एपिया समोआ में हुआ है ना। 56 देशों का समूह है, स्थान एपिया समोआ। ठीक, उसके बाद 2026 में ये कहां होगा? 28वां जो है 2026 में कहां होगा? ये 2026 में होगा एंटीगुआ और बरमूडा में, है ना। चोगम, चोगम 2026 कहां होगा? ये एंटीगुआ। नाम याद करना पड़ेगा भैया, जगह का नाम पूछता है, एंटीगुआ और बरमूडा में, बारबूडा में, सॉरी बारबूडा, बारबूडा में, एंटीगुआ और बारबूडा में होगा। कब? 2026 में, एंटीगुआ और बारबूडा, है ना। राष्ट्रमंडल प्रमुख सम्मेलन है, ठीक है, 56 देश शामिल है, 21 से 26 अक्टूबर 24 में हुआ है। स्थान समोआ, एपिया समोआ, 2026 में होगा एंटीगुआ और बरबूडा में। इक्यावनवा खजुराहो नृत्य महोत्सव, महोत्सव कौन सी तिथि को हुआ? है ना, 51 खजुराहो नृत्य महोत्सव कौन से डेट में हुआ है? कौन से डेट में हुआ है? 20 से 26 जनवरी, है ना। खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 जनवरी 2025। स्थान कहां? खजुराहो में, ठीक है। आयोजक कौन है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है। अगला क्वेश्चन, ग्राम भारत महोत्सव 2025 का नारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम भारत महोत्सव, ठीक है। ये ग्राम भारत महोत्सव 2025 का नारा क्या था? ग्राम भारत महोत्सव 2025 का नारा था, गांव बढ़े तो देश बढ़े। याद रखिए दोस्तों, भारत गांव का देश है, आज भी भारत गांव का देश है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर भारत को देखना है तो गांव में जाके देखिए, ठीक है। तो भारत एक गांव का देश है और ये गांव लोगों का ही महोत्सव है, ठीक है। किनका महोत्सव है ये? गांव का ही महोत्सव है ये, ठीक। इसमें गांव के उत्पादों, गांव की कलाकृतियां, जीआई टैग वाले प्रोडक्टों की क्या लगती है? प्रदर्शनी लगती है। गांव के उत्पाद, जीआई टैग, गांव के जो भी प्रोडक्ट है उनकी प्रदर्शनी लगती है, ठीक। यहां तक हो गया। ये नाबार्ड के सहयोग से, है ना, नाबार्ड के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत ग्राम महोत्सव 2025 का थीम क्या था? भारत ग्राम महोत्सव 2025 का थीम था क्या? एक विकसित भारत 2047 के लिए लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण करना, 2047 के लिए, ठीक है। भारत ग्राम महोत्सव का आयोजन कब से कब तक हुआ? 4 से 9 जनवरी, कहां? 4 से 9 जनवरी 2025 तक हुआ। कहां? स्थान भारत मंडपम, स्थान कहां? नई दिल्ली, स्थान दिल्ली में, दिल्ली में भी क्या? भारत मंडपम, ठीक है। भारत ग्राम महोत्सव गांव से संबंधित महोत्सव है। अगला क्वेश्चन, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? आदि महोत्सव, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी कला, शिल्प और संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देना, है ना। आदिवासी कला, शिल्प, संस्कृति, व्यापार को बढ़ावा देना इसका क्या है? मकसद है। आयोजन कौन किया है? ट्राइफेड किया है। कौन किया है? ट्राइफेड, है ना। ट्राइफेड इसका आयोजन किया है। फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव, है ना, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है? वन उपज और जो आदिवासियों की हस्तकला है
उनका क्या करना, मार्केटिंग करना। ठीक है, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई है, ये पूछा जाएगा, ट्राइफेड पूछा जा सकता है। अगस्त 1987 में इसकी स्थापना हुई है। अपन इसको ग्रामीण विकास में भी पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, आदि महोत्सव किससे संबंधित था, गांव की कलाकृति, वनोपज और ये सबके मार्केटिंग से संबंधित था, व्यापार को बढ़ाने से। ठीक, अगला क्वेश्चन, आदि महोत्सव का आयोजन कहां हुआ, आदि महोत्सव का आयोजन कहां हुआ जी, आदि महोत्सव का आयोजन हुआ मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। आदिवासियों से संबंधित महोत्सव, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नई दिल्ली में। ठीक है, झुमोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झुमोर बिनांदिनी, झुमोर बिनांदिनी उत्सव किस तिथि को मनाया गया, झुमोर बिनांदिनी उत्सव किस तिथि को मनाया गया, 24 फरवरी 2025 को। ये कौन सा उत्सव है, ये उत्सव किससे, असम के चाय उद्योग की, है ना, असम के चाय उद्योग, चाय उद्योग की 200वीं, है ना, 200वीं वर्षगांठ पे, वर्षगांठ पे मनाया गया। ठीक है, झुमोर बिनांदनी उत्सव असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ पर मनाया गया ये उत्सव है। ठीक है, उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए थे। स्थान कहां है, स्थान है गुवाहाटी, असम, स्थान गुवाहाटी, कहां, असम में मनाया गया। ठीक है, गुवाहाटी असम में मनाया गया। ठीक, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है झुमोर बिनांदिनी उत्सव। ठीक है, 200वीं वर्षगांठ मनाए हैं असम के चाय उद्योग का। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन, झुमोर बिनांदिनी 2025 का आयोजन कहां हुआ, कहां हुआ, असम, गुवाहाटी। ठीक है, ये जो झुमोर नृत्य है ना, झुमोर क्या है, झुमोर नृत्य है, झुमोर क्या है, नृत्य है, नृत्य, झुमोर नृत्य, है ना, मोस्टली कहां चलता है ये, झारखंड उड़ीसा में, झारखंड उड़ीसा में। ठीक है, और ये नृत्य को कौन करते हैं, झुमोर को, है ना, असम चाय बागान समुदाय का पारंपरिक नृत्य है ये, झुमोर किसका, चाय बागान समुदाय का, समुदाय का पारंपरिक, पारंपरिक नृत्य है ये झुमोर। ठीक है, ये नया है, झुमोर बिनांदिनी महोत्सव असम गुवाहाटी में कब मनाया गया, 24 फरवरी 2025 को। क्यों मनाया गया, असम चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, कहा, गुवाहाटी असम में। झुमोर क्या है, झुमोर छोटा नागपुर झारखंड का, है ना, नृत्य है, और झुमोर असम चाय बागान समुदाय का पारंपरिक नृत्य भी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कच्छ रण महोत्सव कब से कब तक मनाया गया, कच्छ रण महोत्सव, कच्छ का रण कहां है जी, गुजरात में, कच्छ का रण कहां है, गुजरात में। ठीक है, कच्छ रण महोत्सव कब से कब तक मनाया गया। ठीक है, तो 1 नवंबर 2024 से 15 मार्च 2025 तक मनाया गया कच्छ रण महोत्सव। आयोजन कौन किया था, गुजरात पर्यटन विभाग किया था। ठीक है, स्थान क्या था, धोरडो गांव, कौन सा, धोरडो, धोरडो गांव। ठीक है, धोरडो गांव कच्छ गुजरात में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये प्रमुख क्या थे, ये प्रमुख आपके थे सम्मेलन महोत्सव। हालांकि ये थोड़ा सा कठिन और बोरिंग दोनों है, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। बस इसको याद करने का एक अच्छा ट्रिक ये है कि वो किस लिए मनाया जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये आपको अगर समझ आ गया तो आसानी से याद होगा। तो दोस्तों, अगर आप एडीआई, एडीओ, आबकारी आरक्षक या कोई भी कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संस्था के मोबाइल नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम अभी कंटिन्यू आपका करंट अफेयर्स की सीरीज चालू रखेंगे, ताकि एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन सके। तो अभी के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी।